students. In our today's lecture, we will be doing session 6, Internet and its application. Again, I repeat, we will be doing session 6, that is Internet and its application of Unit 3, Basic ICT Skills of your 9th standard. बच्चे. Now, what is Internet? इंटरनेट. नेट मीन्स जाल. ठीक है ना, जो एक दूसरे के साथ बुना हुआ हो वो क्या होता है? जाल होता है, नेट होता है इन सिंपल लैंग्वेज. लेकिन हम किसको कह देते हैं? दैट इज़ योर वर्ल्ड वाइड. व्हेन वी आर एबल टू शेयर द इंफॉर्मेशन और images or video from one place to another all over the world, that is known as internet. As we know, network are everywhere. Network. When group of things are joined together for one or the other purpose, it is known as network, beta. And any multiple things connecting together and enhancing reach form a network. अब नेटवर्क ऑफ रोड्स भी होता है, नेटवर्क ऑफ ट्रेन्स इज़ देयर, है ना, नेटवर्क ऑफ स्कूल्स इज़ देयर. जब एक दूसरे तो क्या है, जब कोई स्कूल्स आपस में लिंक्ड हैं फ्रॉम वन और द अदर वे इन ऑर्डर टू शेयर देयर इंफॉर्मेशन और एनीथिंग इट कैन बी, तो दैट इज फॉर्म्स अ नेटवर्क. और जो अब 3 तरह के नेटवर्क होते हैं. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड लैन, मैन एंड वैन. लैन इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, जो सीमित जगह के लिए होता है. मैन जब नेटवर्क सिटी में होता है, जब सिटी में कुछ चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं वो बनाता है मैन. लेकिन जब वर्ल्ड वाइड द थिंग्स आर अटैच्ड टू वन अनदर, दे फॉर्म अ वैन. एंड इंटरनेट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वैन. वाई? बिकॉज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट one can be connected with another, means computer, in order to share the information, files, anything can be exchanged from one place to another. In earlier time, it used to be that postman used to go from one place to another in order to carry the message of a person to another person. और उससे भी पहले पिजियंस हुआ करते थे मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए. अब ऐसा कुछ नहीं है. विद इन द सेकेंड्स a message can be reached from one place to another place. And what it forms a network worldwide, and that is known as internet, bache. Okay, now the term ww is there. 3 w's also it is known as world. The full form is World Wide Web. From the late 1960 to the early 1990, the internet was a communication research tool. No doubt it was a communication and research tool. Communication means बातचीत करना, research means कोई नई चीज़ का आविष्कार करना. किसके लिए, कहाँ तक सीमित था? एकेडमिक और मिलिट्री पर्पसेस के लिए. लेकिन एक चेंज आया, रेडिकल चेंज, with the introduction of World Wide Web, that is 3 W's. When? In 1989. अभी ww क्या है? एक्सटेंडेड है. प्रोटोकॉल्स हैं. प्रोटोकॉल मीन्स रूल्स हैं जो गवर्न करते हैं किनको? मल्टीमीडिया फाइल्स को. उनको क्रिएट करना, हाउ टू क्रिएट इट, हाउ टू डिस्प्ले इट ऑन द इंटरनेट. व्हाट आर द मल्टीमीडिया फाइल्स बच्चे? विच आर हैविंग द फाइल्स विच आर हैविंग द ऑडियो एंड वीडियोज़. ओके, 1989 एंड 1991 में इसको टिम बर्नर्स-ली ने प्रपोज किया था. लेकिन रियलिटी कब आई? 1990 में, जब किसका इंट्रोडक्शन हुआ? HTML लैंग्वेज का. HTML लैंग्वेज मीन्स हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, विद द हेल्प ऑफ विच वी वर एबल टू क्रिएट द वेब पेजेस. पेजेस मीन्स सिंपल पेजेस, जैसे बुक के पेजेस होते हैं ना. ठीक है, ये पेजेस है. क्या पेजेस होता है? जिन पे कंटेंट लिखा जाए. बस फ़र्क ये है कि नेट पर होते हैं. जब कोई चीज़ लिखी जाती है तो डैट कम्स अंडर टू बी अंडर द योर वेब पेजेस. अब कई लोग तो इसी में कंफ्यूज्ड हैं कि ww एंड इंटरनेट आर द सेम थिंग. नो, नॉट एट ऑल. नो डाउट ww मैक्सिमम पोर्शन है किसका? इंटरनेट का.
डेट इज़ मल्टीमीडिया थिंग्स। नेचुरली हम लोग मल्टीमीडिया पसंद करते हैं, जहाँ ऑडियो और वीडियो होता है, तो उसने काफ़ी अपना पॉपुलैरिटी गेन कर ली इंटरनेट। बट हम यही नहीं कह सकते कि डब्ल्यू डब्ल्यू ही इंटरनेट है। डब्ल्यू डब्ल्यू तो केवल क्या है, स्टैंडर्ड है, प्रोटोकॉल्स है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट द मल्टीमीडिया वेब पेजेस। और इंटरनेट डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस अनदर सर्विसेज है विच आर प्रोवाइडेड टू द पीपल। उन सर्विसेज में फॉरम आ जाते हैं जहाँ लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, कैसे, बाय गिविंग देम द एडवाइस, या कोई एडवाइस सीख कर सकता है। रिसर्च डेटा बेसिस हैं बेटा, ये इट इज़ आल्सो वन ऑफ द सर्विस ऑफ द इंटरनेट। रिसर्च डेटा बेस मीन्स बेटा आप सिंपल सी देखो, अगर हमें कोई परसेंटेज गेन करनी है, परसेंटेज निकालनी है, तो निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे, इज इट सो और नॉट। भी टोटल मार्क्स कितने मार्क्स अचीव किए अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन पहले हम करके देखेंगे उसको कि क्या ये आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। इससे दो नंबरों को हम काफ़ी बड़ी रकम मान लो हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन पहले हम देखेंगे फॉर्मूला एप्लीकेबल है, क्या ये सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं, कैसे सही है या नहीं, कैसे पता लगता है, उसको डेटा देकर, इज इट्स और नॉट। तो इतनी ज़्यादा रिसर्चेज होती हैं, वहाँ हमें कैसे पता लगेगा, बाय गिविंग द by doing the researches on the net. The databases are there. Database means collection of the data on the which we can do the researches. या simple, a database is a collection of data which is related to one another. लेकिन जब वो रिसर्च के पर्पज़ के लिए होता है तो that is known, comes out to be known as a research database. The next topic is usenet. ठीक है, यूज़र नेटवर्क ये एक डिस्कशन ग्रुप है जहाँ पे स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर लोग एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। द टॉपिक कैन बी एनीथिंग। ईमेल फैसिलिटीज़ देयर, जैसे मैंने कहा पहले पिजियंस होते थे, फिर पोस्टमैन्स होते थे, इन ऑर्डर टू कैरी द मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड इन द मॉडर्न एरा द मेन फैसिलिटीज़, द मेन इंपॉर्टेंट फैसिलिटी आफ्टर विच द पीपल आर, दैट इज़ द ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेजिंग। अब ईमेल में क्या होता है कि हम मैसेज सेंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, नो मैटर्स इज डे टाइम, नाइट टाइम, हाउ फार द पर्सन इज देयर। एंड इंस्टेंट मैसेजिंग इन रियलिटी वी सेंड द मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल ये व्हाट्सएप बच्चे है ना, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंटरनेट एंड इज सेम एज द डब्ल्यू डब्ल्यू, बट देर इज़ अ डिफरेंस बिकॉज इंटरनेट इज डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस द वेब सर्विसेज विच इज़ गिवन ओवर हियर। Is it okay? Or WW क्या simple, we can say that the rules and regulations, protocols in order to furnish a particular task, that is of creating of audio files. The various terminologies are related to internet, जैसे कि client हो गया, कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर जो रिक्वेस्ट कर रहा है सर्विस नेट के ऊपर, दैट इज़ नोन एज क्लाइंट। और जो रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करता है कंप्यूटर नेटवर्क पे, दैट इज़ नोन एज सर्वर। और जब वो इंटरनेट पे कर रहा है सर्विस फुलफिल ऑफ द क्लाइंट, कंप्यूटर ऑफ द क्लाइंट, दैट इज़ नोन एज वेब सर्वर। और जिसके ऊपर हम कंटेंट लिख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ HTML लैंग्वेज, एक लैंग्वेज है, जैसे हम बोलते हैं ना, मैं इंग्लिश या हिंदी या पंजाबी बोलते हैं, हम करेक्टर्स को जोड़ के हम वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड से सेंटेंस और सेंटेंस से लैंग्वेज बन जाती है। उसी तरह बेटे जो कंटेंट दिखते हैं हमें जब हम कुछ सर्च करते हैं ना, जैसे आपको प्रोजेक्ट ही बनाना है, आप सर्चिंग करते हो गूगल में जाके या याहू में जाके कोई वेबसाइट खोलते, कुछ लिखा हुआ आ जाता है ना टेक्स्ट, वो टेक्स्ट आता कैसे है, सिंपल कीबोर्ड से टाइप नहीं किया जाता, उसके लिए स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है। कौन सी लैंग्वेज? HTML लैंग्वेज, विद द हेल्प ऑफ विच वी आर एबल टू क्रिएट द पेजेस ऑन द इंटरनेट, एंड दैट पेजेस, डिजिटल पेजेस आर नोन एज वेब पेजेस। और वेबसाइट क्या होती है बेटा? द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस विच आर रिलेटेड टू वन अनदर। वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। अब अपनी JPS की वेबसाइट है या नहीं, लेकिन उसमें सारे जो भी कंटेंट अलग अलग पेजेस होंगे, लेकिन वो सारे किससे रिलेटेड हैं? रिलेटेड टू JPS, रिगार्डिंग इट्स एकेडमिक, को करिकुलम एक्टिविटीज़, रिलेटेड टू स्पोर्ट्स और रिलेटेड टू कंप्यूटर डिपार्टमेंट। इज इट सो नॉट? हैं अलग अलग पेजेस बट दे आर रिलेटेड टू वन अनदर। वाई? बिकॉज उनका मोटिव सेम है। और कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस डिज़ाइन विद अ सर्टेन गोल इन माइंड, दैट इज़ नोन एज वेबसाइट। और वेब पोर्टल भी एक वेबसाइट है, या हम कह सकते हैं सर्विस है।
जो हमें कई तरह के रिसोर्सेज देती है, जैसे ईमेल हो गया, फॉरम दे दिया, सर्च इंजन्स हैं, और जिसके अंदर हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और ऐसी वेबसाइट्स को क्या कहा जाता है? वेब पोर्टल, जैसे कि आपका याहू है। अब हम ये कोई भी रिक्वेस्ट या कुछ भी चीज़ नेट पे मांगते हैं, हम किसकी हेल्प से मांगते हैं? हमने कहा क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है किसी भी काम के लिए, इज़ इट सो और नॉट? लेकिन हम एक प्रोग्राम, कंप्यूटर इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, जो भी इसको कमांड देनी एक प्रोग्राम के थ्रू देते हैं, इज़ इट सो और नॉट? या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू देते हैं, और वो हमारा सॉफ्टवेयर क्या है? डैट इज़ वेब ब्राउज़र। देर आर वेरियस टाइप ऑफ ब्राउजर्स आर देयर, लाइक गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, with the help of which we are able to give the request to the computer, or we can request on the net. ओके, लेकिन जिस कंप्यूटर के थ्रू रिक्वेस्ट जा रही है वो क्या कहला रहा है? आपका वेब क्लाइंट बच्चे, या सिंपल हम कह सकते हैं क्लाइंट वी कैन से। और जिसके थ्रू हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, या जो भी प्रोग्राम जिसके थ्रू हम लोग भेज रहे हैं, है ना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? वेब ब्राउज़र। और वेब क्लाइंट हम लोग कह सकते हैं, नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है, एक प्रोग्राम है या कंपोनेंट है या क्लाइंट साइड है जो रिक्वेस्ट कर रहा है सर्विसेज के लिए बाय द वेब ब्राउज़र, बाय द वेब सर्वर, and that are known as web client, and web browser is one of the good example of it. अब URL क्या बेटा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इट्स फुल फॉर्म इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर थिंग। अब देखो नेट पे कोई चीज़ आइडेंटिफाई करनी है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसका कुछ नाम होना चाहिए। अब जैसे हमें कोई पुकारता है, हमारे नाम से पुकारता है या नहीं पुकारता, उसी तरह नेट पे हमने कुछ चीज़ ढूंढनी है तो कैसे ढूंढेंगे? विद द हेल्प ऑफ इट्स एड्रेस, एंड दैट एड्रेस इज नोन एज URL. द नेक्स्ट टॉपिक दे आर कवरिंग दैट इज ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है बेटा? इन शॉर्ट इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेब ब्लॉग कहा जाता है, वैसे इसको वेब ब्लॉग कहा जाता है। अब पहले ज़माने में हम लोग को था ना, जैसे किसी को कोई चीज़ पसंद है या इंटरेस्टिंग उसकी लाइफ में आए तो वो लिख लिया करते थे कॉपी में, ठीक, इसे डायरी बोला करते थे। लेकिन अब ये काम डिजिटाइज फॉर्म में किया जा सकता है, और जब लोग बनाते हैं अपनी कोई भी इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ लिखते हैं, है ना, वो पर्सनल ब्लॉग हो सकता है या अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, एंड दैट इज़ नोन एज ब्लॉग। A blog is a web page that serve as a publicly accessible personal journal for an individual, और उस पर्सन की कोई भी डिटेल कोई भी पढ़ सकता है। अब ब्लॉग इज़ फ्रिक्वेंटली अपडेटेड, और टाइम टू टाइम उसको अपडेट करना ज़रूरी है, तभी लोग पढ़ेंगे उसको। अपडेटेड ऑनलाइन पर्सन जर्नल और अ डायरी टाइप ऑफ वी कैन से। और जो बनाता है ब्लॉग को डैट इज़ नोन एज ब्लॉगर। और जब हम कोई चीज़ मैसेज उसके ऊपर लिख रहे हैं, कोई भी एक्शन ऑफ राइटिंग कर रहे हैं, डैट इज़ नोन एज ब्लॉगिंग। और नाउ नेक्स्ट द टॉपिक इज़ न्यूज़ ग्रुप। ये एक इंटरनेट के ऊपर डिस्कशन फोरम है बेटा, वेयर ग्रुप ऑफ पीपल्स या यूज़र जिनको कॉमन इंटरेस्ट है वो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन आपस में कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज योर ईमेल, इलेक्ट्रॉनिकली सेंडिंग ऑफ द मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक मेल, या इन शॉर्ट वी कैन से इट इज़ नोन एज ईमेल बच्चे, which refer to message distribution by electronic means from one computer to another. अब ठीक है, हम लोग ईमेल भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं? पर्सन को भेज रहे हैं, लेकिन जैसे हमने URL डिस्कस किया, उसका भी तो एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए ना जहाँ पर वो जाएगा ईमेल, तो इट मीन्स हर एक का ईमेल एड्रेस होना ज़रूरी है। अब ईमेल एड्रेस के 3 पार्ट्स होते हैं, यूज़र नेम, फिर @ आता ही आता है, फिर होस्ट और डोमेन नेम। मीन्स यूज़र नेम तो अपना हो गया, किस नाम से आप स्टोर करना चाहते हो, है ना, हम, और वो जो नाम है वो एकदम यूनिक होता है, दूसरे के साथ मैच नहीं होना चाहिए। अगर बाई चांस आपको क्या पता मैच हो रहा है या नहीं, आप तो केवल डालोगे, अगर मैच हो रहा है तो अपने आप मैसेज आ जाता है कंप्यूटर साइट से या सॉफ्टवेयर से कि दैट दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, देन वी हैव टू चेंज इट। यूज़र नेम हम अपने हिसाब से रख सकते हैं, फिर उसके बाद यूज़र नेम, और लास्ट में क्या है? डोमेन नेम। और इनको सेपरेट करने के लिए कौन सा निशान है? डैट इज़ योर @। होस्ट नेम या डोमेन नेम वी कैन से इज़ अ प्लेस या सर्वर जहाँ पे ये ईमेल एड्रेस क्रिएट किया गया है बेटा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका वेबसाइट। वेबसाइट अभी हमने डिस्कस किया, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। उनका एक प्रॉपर एम होता है, गोल होता है टू पर्टिकुलर अचीव इट, एंड इट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। और वेब पेजेस क्या है? सिंपल पेजेस इसके ऊपर लिखा गया है, लेकिन लिखने के लिए क्या है? स्पेशल लैंग्वेज होती है, डैट इज़ योर HTML लैंग्वेज।
अब नाउ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ वेब पेजेस आर देयर, जैसे वेब होस्ट हो गया। होस्टिंग हम कह सकते हैं इज अ वेबसाइट, होस्टिंग इज़ वेयर अ वेबसाइट इज़ फिजिकल लोकेटेड। अब वो कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट कहाँ पे स्टोर है, उस कंप्यूटर को हम लोग क्या बोल देंगे, दैट इज़ नोन एज वेब होस्ट। ग्रुप ऑफ लिंक्ड पेजेस qualify to be called a website only when hosted on a web server। और मीन्स जो वेब पेजेस आपस में रिलेटेड होते हैं वो क्या बनाते हैं, वेबसाइट। और वो वेब, या हम कह सकते हैं कि वेबसाइट वो तभी कहलाएगी जब वेब सर्वर के ऊपर पड़ी होगी, मीन्स किसी सर्वर के ऊपर पड़ी होगी। ऑन अ वेब सर्वर समवेयर are a set of files that are transmitted to user, okay, are transmitted to user computer when they the specify the address of the वेबसाइट। मीन्स किसी पर्टिकुलर जगह पे तभी स्टोर हो रहा है जब उसका कोई एड्रेस होएगा, और हर चीज़ का एड्रेस होना ज़रूरी है क्योंकि कहाँ पे इसको स्टोर किया जाए, एंड दैट इज़ आल्सो नोन एज URL। अब अब जैसे हमारी बुक का इंडेक्स होता है या नहीं, इज़ इट सो और नॉट बेटा, जहाँ से हमें फटाफट पता चल जाता है कि कौन सा चैप्टर किस पेज पर है और हम वो ओपन कर लेते हैं। उसी तरह हर वेबसाइट का एक होम पेज होता है जिसमें पूरा डिटेल रहता है कि इस वेबसाइट के अंदर क्या है। Every website has a home page and it is the first page that appears that viewers go to a website। जब भी कोई वेबसाइट खोली जाती है तो सबसे पहले क्या अपीयर होता है, हमारा होम पेज। होम पेज ऑफ अ वेबसाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट सेट्स द लुक एंड फील ऑफ द वेबसाइट। देखो, मुंह धुला हुआ हो तो अच्छा लगता है ना, कि वो हमारी इमेज को रिफ्लेक्ट करता है, हाउ वी हैव वेयर द क्लोथ्स, whether we have bath properly or not, we have combed our hairs or not properly, is it okay। उस तरह कहते हैं होम पेज से काफ़ी इम्प्रेशन पड़ता है कि हमारी वेबसाइट किस तरह की है। नेक्स्ट इज़ देयर टॉपिक दैट इज़ रिलेटेड डिज़ाइनिंग, ओवरऑल लुक वेबसाइट का कैसे है। और जो फर्स्ट पेज होता है डैट इज़ नोन एज होम पेज, और जो उसके ऊपर लिखा जा रहा है डैट इज़ नोन एज कंटेंट। और अगर हमें एक पेज से, जैसे होम पेज के ऊपर जैसे हमें कोई पर्टिकुलर चैप्टर खोलना है तो मैं फर्स्ट पेज खोलती हूँ ना, इंडेक्स, वहाँ से पेज देख लेती हूँ, कभी भी देख सकती हूँ। उसी तरह मीन्स चैप्टर से मैं स्विच ओवर इंडेक्स में हो सकती हूँ बुक के, और इंडेक्स से मैं कहाँ स्विच ओवर हो सकती हूँ, पर्टिकुलर चैप्टर या पर्टिकुलर चैप्टर के सब टॉपिक पे, इज़ इट सो और नॉट। तो उसी तरह हमें वेबसाइट में अगर हमने ब्राउज़ करना है एक जगह से दूसरी जगह पे या कंटेंट देखने हैं तो हम ब्राउजिंग करते हैं, और ब्राउजिंग तब पॉसिबल है जब पूरा नेविगेशन स्ट्रक्चर प्रॉपर, और नेविगेशन मीन्स मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम या और वन पेज टू अनदर, एंड दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ द लिंकिंग। और ये जो लिंकिंग होती है डैट इज़ नोन एज हाइपर लिंकिंग बेटा, जिसकी हेल्प से हम लोग कोई चीज़ पर्टिकुलर ओपन कर सकते हैं। ओके, अब जो हमारा वेबसाइट एंड पीछे ही टॉपिक रह गया हमारा वेबसाइट एंड वेब पोर्टल। अभी हम वेबसाइट की बात कर रहे थे, अब है आपका वेब पोर्टल। एज यू ऑलरेडी नो दैट वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, है ना। तो इट इज़ होस्टेड ऑन अ वेब सर्वर, एक वेब सर्वर पे डाल दिया जाता है जिसको नेटवर्क के थ्रू या उसकी पर्टिकुलर एड्रेस के थ्रू नेटवर्क पे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और हर एक का क्या होता है, वेबसाइट का एड्रेस होता है। पोर्टल या वेब पोर्टल हम कह सकते हैं सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, बट देयर इज़ अ की डिफरेंस बिटवीन अ वेबसाइट एंड अ पोर्टल। कहने को तो पोर्टल भी एक वेबसाइट है, लेकिन डिफरेंस ये है, मेन जो डिफरेंस है, यहाँ इन्होंने अगले पेज पे दे भी रखे हैं, मेन डिफरेंस ये है कि दोनों वेबसाइट हैं, लेकिन वेबसाइट जो केवल वेबसाइट है उसका एक पर्टिकुलर गोल होता है जो उसको अचीव करने की कोशिश करता है, और जो वेब पोर्टल है वो भी एक वेबसाइट है लेकिन वो हमें कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे ईमेलिंग करना, है ना, ईमेलिंग या कुछ चीज़ सर्च करना, वेदर के बारे में बताना, गेमिंग करना, ये सब हम किसी के थ्रू वेब पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन वेबसाइट के थ्रू नहीं कोई कर सकते। अब जेपीएस एकेडमी की वेबसाइट है, क्या उसमें आप खेल लोगे जाके, हाँ, या हम उससे दूसरी वेबसाइट्स का नाम पूछ लेंगे, नो, लेकिन वेब पोर्टल से हम ये काम कर सकते हैं। इट इज़ नॉर्मली एन एंट्री पॉइंट और गेटवे फॉर यूजिंग द ऑफर्ड वेब सर्विसेज। हम वेब पोर्टल के थ्रू कोई पर्टिकुलर नेट के ऊपर जो सर्विस है उसको हम ले सकते हैं, गेन कर सकते हैं, मीन्स उसके साथ वर्क कर सकते हैं, लेकिन वेबसाइट के साथ नहीं।
अब जनरली द वेब पोर्टल आर लिंक टू मेनी अदर वेबसाइट, लेकिन वेबसाइट अपने ही पेजेस के साथ कनेक्टेड होती है। अ कंप्लीट इन्वायरमेंट फॉर मैनेजिंग एंड इंटीग्रेटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डिवर्स एप्लीकेशंस। मीन्स इसके अंदर कई तरह की वेबसाइट्स इन्वॉल्व रहती हैं, लेकिन इसके अंदर वेबसाइट के अंदर कैटर्स टू और डिलीवर्स वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ एप्लीकेशन और कंटेंट एज पर द गोल ऑफ द एक्टिविटी। मीन्स जो पर्टिकुलर उनकी स्पेसिफिक टाइप ऑफ एप्लीकेशन जिसके साथ वो वर्क कर रहे हैं वो ही एप्लीकेशन होती है, ठीक है। और उसका गोल क्या होता है, टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। लेकिन इसमें नहीं है, किस में नहीं है, वेब पोर्टल में। डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे आपका वेब पोर्टल में याहू आ गया, रेडिफ आ गया वेब पोर्टल में, लेकिन वेबसाइट में आ गए जैसे आपकी जेपीएस एकेडमी की वेबसाइट ले लो, edupilaccord.com ले लो, एनीथिंग। तो वेब पेज हम अभी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी बेटा, है ना। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जो HTML के थ्रू पेजेस क्रिएट किए जाते हैं वो कहाँ पे हो जाते हैं, हम नेट पे डाल देते हैं, और जो नेट के ऊपर पेजेस होते हैं या कंटेंट लिखे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वेब पेजेस। और वेबसाइट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ दिस वेब पेजेस होती हैं। और इन वेब पेजेस को लिंक करने के लिए मैंने क्या अभी बताया था, लिंकिंग होती है। लेकिन ऐसा टेक्स्ट होएगा ना जिसपे मैं क्लिक करके दूसरी कोई चीज़ ओपन कर सकती हूँ, डैट इज़ नोन एज हाइपर टेक्स्ट। वो टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग बच्चे, ओके। फिर आपका आ जाता है वेब ब्राउज़र, अभी हमने डिस्कस किया भी था। वेब ब्राउज़र क्या होता है आपका, एक प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से हम लोग कोई भी चीज़ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किससे, सर्वर से या वेब सर्वर से, ठीक है बेटा। और कैसे, हर एक का हमें क्या देना पड़ता है, एड्रेस देना पड़ता है। स्पेसिफिकली ब्राउजर्स आर इंटेंडेड टू लेट यू एक्सेस रिसोर्सेज ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। द hypertext file discussed earlier in this chapter. However, we can use browser to access the other type of like systems as well. There are many browsers available, जैसे आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर आपने देखा होगा डेस्कटॉप पे ई नाम से होता है, मॉजिला फायरफॉक्स हो गया, नेटस्केप नेविगेटर हो गया, मैनी मोर, ओके। With the help of this we are able to access the pages on the internet, and it is simply a program जिसके अंदर हम लोग अपना एड्रेस देते हैं और वो पर्टिकुलर पेज आपका खुल जाता है या पर्टिकुलर वेबसाइट खुल जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आपका ब्लॉग सा है, मींस नेट के ऊपर आपने क्या करना है, सिंपली आप डायरी लिख रहे हो, आपका एक पेज हम लोग कह सकते हैं, जिसको हम रूटीन में अपडेट करते रहते हैं बेटा। और जो कुछ भी लिखा जा रहा है ब्लॉग के ऊपर, डैट इज़ नोन एज पोस्ट। डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉग्स आर देयर, जैसे पर्सनल ब्लॉग हो गया, न्यूज़ एंड व्यूज़ हो गया, अब आपका ये कंपनी ब्लॉग हो गया, माइक्रो ब्लॉग्स हो गया। इट हैज़ बीन डिस्कस्ड, है ना, डिटेल में मैं अलग से टॉपिक डाल के इसको डिस्कस करूँगी, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। अब पर्सनल ब्लॉग क्या होता है बेटा, जो हमारे बारे में लिखा गया हो, हम अपने बारे में अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस जब किसी के साथ शेयर करते हैं तो डैट इज़ नोन एज पर्सनल। और कंपनी ब्लॉग क्या होता है, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो एक पर्टिकुलर उसका हम लोग कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी जब अपना कोई पेज लॉन्च करती है या लोगों को बताती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, या जो भी वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उसके बारे में बताते हैं, और कोई भी न्यू आइटम आता है उससे लोगों को अपडेट करते हैं, मींस इंस्टेड ऑफ गोइंग डोर टू डोर, है ना, तो डैट इज़ नोन एज कंपनी ब्लॉग। लेकिन इसको टाइम टू टाइम अपडेट करना ज़रूरी है। ये एक, और नेक्स्ट है माइक्रो ब्लॉग, ये एक नए तरह का ब्लॉग है वेयर वन कैन पोस्ट वेरी शॉर्ट कमेंट्स दैट अदर कैन फॉलो, और वो क्या आपका ट्विटर। ये बेस्ट एग्जांपल है माइक्रो ब्लॉग का, कौन सा, ट्विटर, where one can only post 140 character with each entry called a tweet, और मीन्स मैक्सिमम आप 140 करेक्टर्स ही उसमें डाल सकते हो। अब तो लिमिट बढ़ गई है वैसे इसकी। और जो भी हम इसको पोस्ट करते हैं दैट इज़ नोन एज ट्वीट, मीन्स कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। द एंट्रीज बिकम अ रनिंग कमेंट्री अबाउट वंस लाइफ्स एंड इंटरेस्ट। आपने देखा हो, कहते हैं कि अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर दिया, मोदी जी ने ट्वीट किया, है ना। तो ये सब क्या है, मीन्स राइटिंग अ सम मैसेज। लेकिन देखो आर्ट है उसमें कि थोड़े करेक्टर्स के अंदर अपनी पूरी बात को प्रेजेंट करना, तो लोग इस चीज़ को भी काफ़ी पसंद करते हैं। ओके, थैंक्स, वी विल कंटिन्यू फर्दर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर एंड वी हैव completed this session. Okay, bye bye.